देश की आर्थिक दिशा तय करने वाले सबसे बड़े नीति मंच नीति आयोग में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अनुभवी अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी की एंट्री, इससे क्या भारत की विकास रणनीति लेगी नया मोड़? आइए समझते हैं। दरअसल सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला लिया है। इस वजह से अशोक लाहिड़ी काफी चर्चा में आ गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि नीति आयोग क्या है, और हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार का सबसे प्रमुख नीति निर्माण थिंक टैंक है, जिसे 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। किसकी जगह लाया गया था? योजना आयोग की जगह यानी प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। इसका मुख्य कार्य है आर्थिक नीतियां बनाना, विकास योजनाओं को नई दिशा देना या एक अच्छी रणनीति इनके लिए तैयार करना और राज्यों के साथ मिलकर काम करना। यानी जब हम नीति आयोग की प्रमुख भूमिका के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों भूमिकाएं सबसे पहले सामने आती हैं। इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जानते हैं अशोक लाहिड़ी के बारे में, ये काफी फेमस पर्सनैलिटी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुभवी अर्थशास्त्री हैं। वे भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माने जाएंगे। क्यों? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं भारत सरकार में। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी काम किया है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एडीबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने का अनुभव भी है, सरकार के साथ काम करने का भी अनुभव है उनके पास, यानी आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको इकोनॉमी आप कह सकते हैं काफी अनुभव है अर्थशास्त्र का। इसके अलावा बात करें तो अभी वर्तमान में सरकार का अनुभव भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में अभी पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से एमएलए हैं। इसलिए ये सारे अनुभव मिलकर यानी सरकार का अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, ठीक है, इंटरनेशनल अनुभव प्लस उनके पास जो अकादमिक अनुभव है, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बेहतरीन नीति आयोग की वाइस चेयरमैन की भूमिका के रूप में इन्हें आप कह सकते हैं अर्ह मान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो कि हमने चर्चा में शामिल किया, आपके सामने लिखा भी हुआ है। अशोक लाहिड़ी पहले भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट सीट से विधायक भी हैं, 15वें वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं। इनकी खास बात है, आपको नोट कर लेना है। अब उन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है। अब सवाल है वो किसकी जगह लेने वाले हैं? दरअसल वो वर्तमान चेयरमैन सुमन बेरी की जगह लेने वाले हैं। ठीक है, उनकी वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, जिन्होंने 2022 से यह पद संभाला हुआ था, और अशोक लाहिड़ी उनके स्थान पर अब आने वाले हैं। नीति आयोग के संदर्भ में भी सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम अशोक लाहिड़ी जी के बारे में समझते हैं। 2002 से 2007 के बीच वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। उनका करियर 40+ वर्षों का रहा है और वो IMF, वर्ल्ड बैंक, एडीबी जैसे संस्थानों से जुड़े भी रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और नीति आयोग के बारे में हमने अभी देखा, नीति आयोग आर्थिक नीतियां बनाना, विकास योजनाओं को नई दिशा देना और राज्यों के साथ मिलकर काम करना इसका मुख्य कार्य है। तो यह सरकार का टॉप पॉलिसी थिंक टैंक है जो आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं पर काम करता है। इसकी स्थापना 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह हुई थी और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष नियुक्ति चर्चा में है, इसलिए अशोक लाहिड़ी चर्चा में आ गए हैं। देखिए, मुख्य कार्य यही है कि सारी चीजों को समाप्त करके, यानी उनके पास आर्थिकी का अनुभव है, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है और सरकार का अनुभव है, अकादमिक आपने योग्यताएं देख ली, ये कहीं ना कहीं नीति आयोग को और बेहतर बनाने में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।